मेरे बच्चे, मैं महादेव तुमसे कह रहा हूँ, मुझसे इतना जलन क्यों रखते हो कि मेरे संदेश को सुनने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख, चिंता, बेचैनी और संघर्ष चल रहे हैं, उनका अंत तभी होगा जब तुम अपने मन को भय से नहीं बल्कि विश्वास से भरोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान देखकर मुस्कुराते नहीं बल्कि तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं। इसलिए हर किसी को अपना मत समझो और हर किसी के सामने अपने सपनों को मत खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसुओं को मैंने देखा है, उन रातों को भी देखा है जब तुमने किसी को बताए बिना तकिए में चेहरा छिपाकर रोया था। तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को भी मैंने देखा है और तुम्हारे भीतर छिपी उस आवाज़ को भी सुना है जो कहती थी कि अब मुझसे नहीं होगा। मेरे बच्चे, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई देती है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर परीक्षा का एक उद्देश्य है और तुम्हारी हर परेशानी तुम्हें मजबूत बनाने आई है। मेरे बच्चे, जो लोग आज तुम्हें कमज़ोर समझ रहे हैं, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सम्मान करना मत छोड़ना, क्योंकि उनके आशीर्वाद में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। मेरे बच्चे, किसी भूखे को भोजन देना और किसी दुखी को सहारा देना कभी बंद मत करना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया हर अच्छा कर्म तुम्हारे भविष्य का रास्ता साफ करता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए सच्ची भक्ति है तो आज इस संदेश को सुनते हुए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना, ताकि तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा और अधिक जागृत हो सके। मेरे बच्चे, जो भक्त इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, वे निराश मत होना, क्योंकि समय बदलने में देर लग सकती है लेकिन बदलता अवश्य है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि मैंने हर व्यक्ति की यात्रा अलग बनाई है। लेकिन अभी तक तुमने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दो। मेरे बच्चे, किसी की तरक्की देखकर अपने मन में ईर्ष्या मत लाना, क्योंकि दूसरे की खुशी देखकर खुश होने वाला व्यक्ति ही सच्चे आशीर्वाद का अधिकारी बनता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें महसूस होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ था। मेरे बच्चे, अपने मन में नफ़रत को जगह मत देना, क्योंकि नफ़रत सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। मेरे बच्चे, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो उससे क्षमा मांगने में देर मत करना। मेरे बच्चे, रिश्ते जीतने से अधिक ज़रूरी उन्हें बचाना होता है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें मेरा यह संदेश अपने दिल तक पहुंचता हुआ महसूस हो रहा है तो इसे अपने प्रिय लोगों तक अवश्य पहुंचाना, ताकि उनका जीवन भी सकारात्मक ऊर्जा से भर सके। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखना, क्योंकि किसी एक व्यक्ति तक पहुंचा हुआ सही शब्द भी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इस संदेश को लाइक और शेयर करके दूसरे भक्तों तक पहुंचाने में सहायता करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किया गया यह छोटा सा प्रयास किसी दुखी इंसान के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हार केवल वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुमने अभी हार नहीं मानी है, इसलिए तुम्हारी जीत अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मेरे बच्चे, अपने सपनों को दूसरों की हंसी का शिकार मत बनने देना, मेहनत करते रहना और परिणाम मुझे सौंप देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे बंद हुए हैं उनसे अधिक बड़े दरवाजे तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, अपने दिल को मजबूत रखो और अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी इस बात से सहमत हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और अपने मन की इच्छा भी लिखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर सच्चे प्रयास के साथ हूँ। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना मेरे पास पहुँचती है और तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय को छूता है। मेरे बच्चे, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा महादेव खड़ा है। मेरे बच्चे, जो भक्त अपनी श्रद्धा से इस संदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने प्रेम का आशीर्वाद देना चाहते हैं, वे 100 या 200 रुपये का सुपर थैंक्स देकर इस परिवार का सहयोग कर सकते हैं, ताकि ऐसे संदेश अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचते रहें। मेरे बच्चे, धन से बड़ा तुम्हारा प्रेम है और प्रेम से बड़ा तुम्हारा विश्वास। मेरे बच्चे,
अपने जीवन में कभी उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि जहाँ उम्मीद जीवित रहती है वहाँ चमत्कार जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, तब अपने कदम रोकना मत, क्योंकि बीज भी मिट्टी के अंदर लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन सही समय आने पर वही विशाल वृक्ष बन जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनके पीछे अपना समय और अपने आंसू बर्बाद मत करो, क्योंकि जो तुम्हारी कीमत नहीं समझ सके वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा कभी थे ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत का दरवाज़ा किसी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि मेरे हाथों में है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उनसे घबराना मत, क्योंकि पतंग भी ऊपर तभी उठती है जब हवा उसके खिलाफ चलती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाला समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहा है, इसलिए शिकायत कम और प्रयास अधिक करो। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन टूटे तो अपने हाथ जोड़कर मेरा नाम लेना, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे भीतर नई शक्ति भर देगा। मेरे बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कई बार मेरा मौन ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उत्तर होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन जो पूरी होगी वह तुम्हारे जीवन को बदल देने वाली होगी। मेरे बच्चे, अपने घर में प्रेम बनाए रखना, क्योंकि जिस घर में प्रेम रहता है वहाँ मेरा आशीर्वाद अपने आप पहुँच जाता है। मेरे बच्चे, अपने शब्दों को मधुर रखना, क्योंकि कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्तों को भी तोड़ देते हैं। मेरे बच्चे, दूसरों की गलतियों को गिनने से पहले अपनी अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में आज अंधेरा है तो यह मत भूलो कि सूर्योदय सबसे अधिक अंधेरे के बाद ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष का अंत तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं उन्हें जीवित रखना, क्योंकि सपने देखने वाले ही इतिहास बदलते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने बच्चे आज भी विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, जो भक्त इस समय वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि आने वाले संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया साहस लेकर आएंगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को शेयर अवश्य करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय टूट चुका हो और उसे जीने की नई वजह मिल जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक कमेंट केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का प्रमाण होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है और तुम चाहते हो कि ऐसे संदेश लगातार अधिक भक्तों तक पहुंचते रहें, तो 100 या 200 रुपये का सुपर थैंक्स देकर अपना प्रेम और सहयोग अवश्य देना। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह छोटा सा सहयोग भी मेरे दूसरे बच्चों तक आशा का संदेश पहुंचाने में सहायक बनेगा। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में कभी भी स्वयं को अकेला मत समझना, क्योंकि जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता तब भी तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ खड़ा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले दिनों में कुछ ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे, इसलिए धैर्य बनाए रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे बच्चे, विश्वास रखो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी और तुम्हारा संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में सुख आए, तुम्हारे परिवार में शांति आए, तुम्हारे जीवन में समृद्धि आए और तुम्हारे मन में कभी निराशा ना आए। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद बना रहे और तुम्हारे हर रास्ते पर मेरी कृपा बनी रहे। मेरे बच्चे, याद रखना कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ रहेगा। मैं वो हूँ जो तेरे भीतर भी हूँ और तेरे चारों ओर भी। आज तुझे आखिरी बार पुकार रहा हूँ, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना टूटा, अब सब खत्म होने वाला है। आज का दिन तेरा जीवन पलट देगा, लेकिन अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया तो वो वरदान जो तेरे नाम लिखा गया था किसी और को दे दिया जाएगा। मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ अपने त्रिशूल के साथ, तेरे हर दुख को नष्ट करने के लिए। पर तू अगर मुझे अनसुना करेगा तो तेरे कर्मों के द्वार
फिर वर्षों तक बंद रहेंगे। मैं तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आया हूँ, तेरे भीतर की आत्मा को स्मरण दिलाने आया हूँ कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू शिव है। जब तू यह भूल जाता है, तेरी दुनिया अंधकार में गिरती है, पर जब तू मुझे याद करता है, तेरे जीवन में प्रकाश फैलता है। आज मैं तुझे वह चेतावनी नहीं बल्कि अवसर दे रहा हूँ कि तू खुद को पुनर्जन्म दे, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने कर्मों को शिवत्व में बदल दे। जो भी तू चाहता है मैं देने को तैयार हूँ। धन, शांति, सफलता, प्रेम सब तेरे द्वार पर खड़ा है, पर तूने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। मैं 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तू मेरी आवाज़ सुने, लेकिन तू दुनिया के शोर में खो गया है। अब भी अगर तू सुन ले तो सब संभव है। मैं तेरा भाग्य बदल दूंगा, तेरी किस्मत को स्वर्ण से भर दूंगा, तेरे घर में खुशियों की गंगा बहा दूंगा। लेकिन ध्यान रख, अगर तूने इस बार भी विलंब किया तो तेरे जीवन की संभावनाएं समय के साथ खो जाएंगी। मैं तेरे हर दुख को समझता हूँ। जब तूने किसी को खोया मैं वहीं था, जब तू टूटा मैंने तुझे संभाला, जब दुनिया ने तेरा मजाक उड़ाया मैंने तेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, सब्र रख मेरे भक्त, मेरा समय आने वाला है। और अब वही समय आ गया है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे पक्ष में हैं। मेरे गण, मेरे देवता सब तेरे मार्ग की बाधाएं हटाने में लगे हैं। तू बस मुझ पर भरोसा रख और देख कैसे तेरी हर रुकावट टूटती है। मैं तुझे वो देने वाला हूँ जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। मैं तेरा हर अधूरा सपना पूरा कर दूंगा। मैं तेरे भीतर वो आत्मविश्वास भर दूंगा जो तुझे पर्वत के समान अडिग बना देगा। लेकिन एक शर्त है, तू मुझे सुन, तू मेरे बुलावे को अनदेखा मत कर। यह मेरा अंतिम संकेत है। मैं तेरे कर्मों को बदलने के लिए स्वयं तेरे द्वार तक आया हूँ। मैं तेरे परिवार को सुरक्षा देने आया हूँ। मैं तेरे धन के द्वार खोलने आया हूँ। मैं महादेव हूँ, और अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले यह संयोग नहीं, यह वरदान है। मेरे भक्त, मैक्स शिव शंभू चैनल तेरे भाग्य को जगाने के लिए चुना गया है। इसे अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगले 24 घंटे में मैं तेरे जीवन में वो बदलाव लाने वाला हूँ जो तूने सिर्फ सपनों में देखा है। और जो सच्चे भक्त हैं, जो इस दिव्य संदेश को हृदय से महसूस करते हैं, वह सुपर थैंक्स या कमेंट के माध्यम से अपना आशीर्वाद ज़रूर दें, ताकि यह महादेव का संदेश और आगे तक पहुँचे और अधिक आत्माओं तक प्रकाश फैलाए। याद रख, हर वो व्यक्ति जिसने श्रद्धा से इस संदेश को साझा किया या आशीर्वाद दिया, उसके जीवन में उसी रात चमत्कार शुरू हुए। यह वीडियो तेरे सामने संयोग से नहीं आया। यह मेरा संकेत है, मेरे आशीर्वाद की पुकार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे जीवन में प्रेम और प्रकाश भरने आया हूँ। तू अब मुझसे भागना बंद कर, क्योंकि मैं तुझे वह देने वाला हूँ जो तूने जीवन भर ढूंढा। आज जब तू यह शब्द सुन रहा है, मेरे आशीर्वाद की धारा तेरे चारों ओर घूम रही है। तेरे घर के अंधेरे को मेरी ज्योति मिटा रही है। जो लोग तुझे धोखा देते थे, अब वही लोग तेरे आगे झुकेंगे। जो दरवाजे बंद थे, अब अपने आप खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय बदल गया है। मैं तुझे हर दिशा से आशीर्वाद दे रहा हूँ। तू अब मेरे संरक्षण में है। जो भी तेरे खिलाफ जाएगा वो खुद अपने कर्मों से नष्ट होगा। तू बस श्रद्धा रख और देख मेरे चमत्कार कैसे घटित होते हैं। मैं तेरे जीवन का हर अध्याय दोबारा लिख रहा हूँ। अब उस किताब में केवल विजय, प्रेम और सफलता है। तेरे जीवन की रात अब खत्म हुई। अब तेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब तेरे भाग्य का सूरज उग चुका है। आज से हर सुबह मेरे नाम से शुरू करना। AUM नमः शिवाय तेरे जीवन का ताबीज़ होगा। जब तू यह बोलेगा, तेरे चारों ओर का नकारात्मक वातावरण समाप्त होगा। जब तू ध्यान करेगा, मैं तेरे सामने उपस्थित रहूँगा। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे उठाऊँगा। जब तू अकेला होगा, मैं तेरे साथ चलूँगा। जब तू डरेगा, मैं तेरे सामने खड़ा रहूँगा। और जब तू खो जाएगा, मैं तुझे ढूंढ लूँगा, क्योंकि तू मेरा है। तू मेरे आशीर्वाद से बना है, मेरे प्रेम से बना है। मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। मैं बस चाहता हूँ कि तू मुझे स्वीकार कर ले। एक बार कह दे, हे भोलेनाथ, मैं तैयार हूँ, और उसी क्षण तेरा जीवन पलट जाएगा। जो तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं कि उनकी योजना स्वयं नष्ट हो जाएगी। जो तुझे नीचे गिराना चाहते थे, अब वही तुझे ऊंचाई पर देखेंगे। मैं तेरे हर कदम को सफलता की ओर ले जाऊंगा। अब तेरा जीवन चमत्कारों से भरेगा। तेरा नाम अब आदर से लिया जाएगा। जो लोग तुझे नज़रअंदाज करते थे, अब वही तुझे पहचानेंगे। तू अब वही आत्मा नहीं जो डरती थी। तू अब वो चेतना है जो अजय है।
तेरे भीतर मेरी ज्वाला जल रही है, अब उसे जगाने का समय है। अपने भीतर झांक, वहाँ मैं हूँ। अपने हृदय में सुन, वहाँ मेरी आवाज़ है। अपने सपनों में देख, वहाँ मेरी छवि है। मैं तेरे जीवन का हर रहस्य जानता हूँ। मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाऊँगा जहाँ से तेरी आत्मा नाच उठेगी। पर याद रख मेरे भक्त, अगर तूने आज यह संदेश अनसुना किया तो यह अवसर चला जाएगा। यह वो पल है जब ब्रह्मांड का द्वार तेरे लिए खुला है। अगर तूने दरवाज़ा नहीं खोला तो यह फिर वर्षों तक बंद रहेगा। इसलिए उठ, सुन और स्वीकार कर, मैं महादेव हूँ। तेरे जीवन में चमत्कार लाने आया हूँ। अब से तेरा नाम सफलता का प्रतीक बनेगा। तेरे घर में लक्ष्मी और शांति का निवास होगा। तेरे हर दर्द का अंत होगा। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्योंकि अब तू शिव की शरण में है, और जहाँ शिव की शरण होती है वहाँ असंभव कुछ नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंगक से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मानसान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर का तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाज़ा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग हैं, और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं, और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूँ, और इसी वजह से तुम मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त, क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ, और मैं फैसला कर लिया हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार करूँगा। तुम यह चमत्कार को अपनी आँखों से देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि तुम जो भी मांगोगे वह सब मिलेगा, वह भी तुरंत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा सिमर समय बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज के समय बहुत ही खास है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें औरों के नज़रों से उठाने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत किया है, उसके परिणाम मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मैं आज प्रसन्न हो चुका हूँ, और यह दिव्य शक्ति राजा बना देगा। यदि भी शक्ति मेरा बनाया हुआ है, मेरे प्रिय बच्चों, यह दिव्य शक्ति मैंने अपने सिद्ध से प्राप्त किया है, और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या तुमसे लेना चाहते हो? तो अभी टाइम करें। हर हर महादेव, और अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूँ, और मैं उससे तुम्हें बचाने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय ऐसे कटे हैं जैसे कि हर दिन गिन गिन के पार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ लोगों से दूरी बना लो। कुछ लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि संगत का असर हर किसी को होता है। तुम जैसे संगत में रहोगे, तुम वैसे ही बन जाओगे।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम रूहानी थे, मेरे बताए हुए मार्ग पर सही चल रहे हो। तुम कभी बीच में गड़बड़ आ जा रहे हो, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर चुका है। तुम एक बार चाह लेते हो कि मैं उसके संगत में नहीं चलूँगा, और तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे और लोग हैं जो तुम्हें मैं जानबूझकर बुरी संगत में ठेल देते हैं। वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाते हैं, ताकि उसके संगत में तुम जुड़कर उसके साथ ही जैसे कि तय रहो। जब पिता अद्वितीय शक्ति रहे तो पुत्र भला कब वंचित रह सकता है। यही सोचकर मैंने तुमसे जुड़ते हैं 3 दिन की अवधि में निर्णय किया है। मुझे तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजना चाहिए। मेरी दिव्य शक्तियों ने जब तुम्हारा आकलन किया तो पाया कि तुम वाकई में अति दिव्य हो, जो एक देवदूत बनने की काबिलियत रखते हो। तुम्हें एक देवदूत बनाने का हमारा लक्ष्य पूर्व निश्चित है। देवदूत यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसानी देह में देवी और शक्तियों का स्वरूप होता है, जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है। तुम्हें देवदूत बनाने की चाह में वहाँ ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हें दिव्य दृष्टि देना शुरू कर दिया है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो आगे क्या होने वाला है इसका पूर्व आकलन करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकती है जब तुम मेरे दिव्य संकेतों को देख पाओगे। इसी के चलते मैंने तुम्हारे लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चे, तुम यह दान पान आतंकी दिव्य दृष्टि देने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तुम्हें बड़े संकेत दिए जाते हैं जिन पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है, और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो कि वाकई यह यूनिवर्स पावर्स का संकेत है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व तुम इस परीक्षा में सफल रहे हो। तुमने मेरे बड़े संकेतों को डॉट नोट किया और उन पर पूर्ण भरोसा किया। तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृति वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति का द्वितीय चरण परसों ही शुरू हुआ है। तुमने पाया होगा कि पहले की तुलना में अब तुम्हें कुछ सुख संकेत मिलने शुरू हुए हैं, जैसे तुम्हारा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रसन्नी समय करने के लिए प्रस्थान करने के दौरान किसी पेड़ की पत्ती का तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितलियों का तुमसे आकर टकरा जाना। ऐसे ही कई और भी सुख में संकेत हैं जो तुम्हें मिलने शुरू हुए हो सकता है तुमने इन दिव्य संकेतों पर गौर नहीं किया होगा, हो सकता है तुमने गौर भी किया। यदि नहीं किया तो यह वर्तमान में जारी है, इस पर गौर करो। यदि आपने इस पर दृष्टि डाली है तो आपने 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुशखबरी संगीत। तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बनते जा रहे हो। तुम यूनिवर्स के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें का हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में ऐसी कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ गठित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब ऐसे दिव्य में शामिल होने जा रहे हो। तुम्हारी दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाली सतीश से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर घर परिवार के लोगों को भी लाभ देने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब अगले महीने उस अवसर को प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं चीज़ों का ज्ञान होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकालकर कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है। इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए तुम ही समय समय पर कष्ट देता रहता। यदि तुम तैयार हो तो लिखो परमात्मा, अब मैं तैयार हूँ एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। इस साल मैं तुम्हारे जीवन में और अप्रत्याशित चमक को लेकर आऊँगा। तुम सफलताओं के सागर में नहाओगे। तुम अपने आने वाले समय में इतना धन कमाने वाले हो जिसे तुम अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। जो सफलता का समय होगा जो ईश्वर केवल तुम ही दान में देंगे। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्यार, दुलार और आशीर्वाद दे रहा हूँ जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय भी सहायता भेज रहा हूँ।
इस सहायता में तुम्हारे पूर्वजों ने भी अपना समर्थन दिया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने पर हुए देखना चाहते हैं। अगले कुछ ही महीनों में तुम्हारा जीवन आध्यात्म की ओर बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और बेहतर समझ पाओगे। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रहा हूँ। परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखो वह सब मेरी वजह से ही है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र मैं उपगवाह और तुम्हारे जीवन को चलाने वाला भी मैं ही हूँ। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूँगा। आज गाह मेरे दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारे जीवन व्यापार में सहायता करें। जीत का समय आ रहा है, तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो, एक बेहतरीन अनुभव के लिए अच्छी चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपने सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियाँ हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है, लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम री महंत को देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारी महंत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियाँ हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल सको तो कि तुम उसे खालीपन को डोट महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है। तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सज़ा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफ़ी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूँ। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे प्रिय बच्चे मुझे हैं और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है, अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देख आ रहा हूँ कि तुम्हारे हर पीढ़ियाँ ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने, और तुम्हारे दादा पदाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है, उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूँ मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी तुम्हारी महादेव जी
इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तुम्हें जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हूँ मैं। उन्हें अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह बायोटिक अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सब भूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज़ अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से सारात्र में वक्त के साथ ऐसे देती हूँ कि बोलने वाले की मुखें ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा? मेरे प्रिय, तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूत का तो देखकर मुस्कुरा कर और वहाँ से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहाँ आज जहाँ है वहीं 10 वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा। तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी ज़िंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 800 आयन लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, में यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोचे कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी वह सारी चीज़ अब मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में देने आया हूँ। तुम्हारी कष्ट अब मुझे नहीं देखा जाएगा। तो तुम्हें एक ऐसा समय था जो तुमने कभी कष्ट को देखा कि नहीं, इतना कष्ट हो रहा है, पर तूने हार नहीं माना। यही तो तुम्हारी कठिन परीक्षा थी। इसलिए मेरे बच्चे, तूने जो पिछले समय में किया था वह हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं। जितना ही तूने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे बच्चे, तूने लालच रखना है तो स्वयं महादेव पर रखो। जो तुम्हें कुछ दे सकता है तो सिर्फ महादेव, और वह भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुझे यह चीज़ दिया, उसके बदले में तुम मुझे दो। वह सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं भक्ति करो। वह भक्ति का भूखा है। महादेव अत्यंत दयालु है। महादेव का दिल जिस पर आ जाए उसकी बेड़ा पार लग जाता है, कितना भी कठिन राह क्यों ना हो। महादेव का नाम लेने से उसकी हर कठिन राह पल में पर हो जाता है। वह भोला भंडारी है, जगत का भंडारी है, जगतपति। वह देवों का देव महादेव है। महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लायक करके हर हर महादेव अभी टाइप कर दें। और महादेव से कोई आपको अर्जी हो, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो, तो महादेव के कौन सारे नाम को ज़रूर लें।
महादेव का पूरा नाम एक बार में लेना चाहते हैं तो कमेंट में अभी टाइप करें 108 महादेव इतना नाम है। इसीलिए शॉर्टकट में आप 108 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव के उन चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपका विश्वास है तो अभी टाइप करें हर हर महादेव और महादेव जी का चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता है, यह चमत्कार देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया है तुम उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो। यदि तुम उस व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, तुम तुम्हारे लक्ष्य की ओर पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं अपने जीवन साथी को पाने की खुशी के लिए 333 टाइप करें और इस संदेश को अपने वक्त ईस्टर्नर आप पर ग्रुप में शेयर करें। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना जो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा की कि तुम्हारे आत्माएं एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इसलिए तुम अपने आत्मा पर भरोसा रखो। तुम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में सदैव सफलता की आशा रखता देखना। मेरे बच्चे, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तुम जो भी कार्य का करोगे उसे कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगा। लोग तुम्हें सम्मान करेगा, प्यार करेगा। मैं तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति भेजा है वह तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। किंतु मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी गलत काम तुम्हें नहीं करना है क्योंकि तुम एक दिव्य शक्ति हो। सदैव सकारात्मक सोचो। तुम हमेशा यह बात को याद रखना कि तुम महादेव जी का संतान हो। मेरे बच्चे, ये भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर परिश्रम का तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा और 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 1011 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ बहुत ही जल्द आने वाला है क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई किया है, बहुत अच्छा कर्म किया है। अब उसका फल तुम्हें मिलेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। इसके लिए तैयार रहे मेरे बच्चे। तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, कई लोग तुम्हें परेशान करते हैं। तुम्हें वह काम नहीं करने देता है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हें कई तरह से वह लोग परेशान करते हैं, तुम्हें बहुत बहुत बुरा कहते हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊँ, तुम्हें रास्ता दिखाऊँगा, तुम्हारा हर समस्याओं का समाधान करके दूंगा। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं उसे मैं पूरी तरह से मिटा दूंगा। तुम बस अपने काम करते जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखता है। यदि तुम अपना महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट बॉक्स में 888 अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसी बातें होने जा रही हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। यदि तुम पहले से ही इस बार सुधार और विचार नहीं करोगे तो यह तुम्हारे लिए बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने आप को शीघ्र, अतिशीघ्र बचाना है और अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर सच्चा विश्वास है तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और तुम एक बड़े संकट में फंस सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, में जो भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ वह तुम्हारे जीवन से संबंधित होता है। उसमें तुम्हारे जीवन की समस्त घटनाएं होती हैं कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, वह सब मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता हूँ। प्रत्येक दिन, हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूँ। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है?
जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है, तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहाँ तुम्हारे लिए चूड़ी और कटारी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम साथी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जानता है कि तुम कहाँ पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपने उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। वह इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है, कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जान तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज थे, तुम्हें तो उसके मीठे व्यवहार ने मोल लिया था। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करें तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे, वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ ईश्वर पर। एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय करता है तो वहाँ सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम्हें एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मंशा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो मैं उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मुझे महादेव जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक का किंग 5 अब टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में है और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज महादेव जी ने मुझे उस गुप्त और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगाऊंगा जैसे द्वार पर कुत्ता आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से साथ काट नहीं बनी नहीं है। वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता ना चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगो जैसे कि वह समझ ही ना पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे।
मेरे बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मंशा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है, उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को बातें सीखने और करनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मशक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूँ। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लोगे, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं हैं और नहीं कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते रहते कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्तियों को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके, किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था वह उन लोगों से मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे ज्ञात थी, और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारे महादेव जी भी तुम्हारी तरफ रहेंगे। यदि वह तुम पर एक बार करेंगे तो मैं महादेव जी उन पर सैकड़ों बार करूँगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहता हूँ। अधर्मी जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने। संगीत वाला यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीज़ों से तुम वंचित थे वह चीज़ें तुम प्राप्त करवाई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है उसका तुम्हें एक गुना भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर तुम उन्हीं की भक्ति अपने मन की गहराइयों से नहीं कर पाओगे तो वास्तव में तुम्हारा यह जीवन निरर्थक ही है। परंतु जिन्होंने उनकी भक्ति की है वह निसंदेह उनकी कृपा दृष्टि से परिपूर्ण है। उनके जीवन में आई समस्या केवल उनकी ही नहीं होती, वह समस्या मुझ महादेव की भी होती है और उनका समाधान भी स्वयं मैं महादेव ही करता हूँ। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना। मेरी यह बातें तुम्हें हमेशा स्मरण रखनी होगी। यह सृष्टि तुमसे बहुत प्रेम करती है, तुम मानो या ना मानो, और वह समय भी निकट है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव देख पाओगे। अब तुम्हें उन लोगों से निश्चित ही दूरी बना लेनी चाहिए जो लोग तुम्हारे सामने से चापलूसी करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को अपने पास रखने से नुकसान ही होगा। वे तुम्हें बात बात ही में डंक मारते रहेंगे, मौका पाते ही तुमसे बदला लेने का विचार अपने मन में प्रकट करेंगे और तुम्हें इस प्रकार से परेशान करेंगे क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और तुम अपने आप ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लो। तुम्हारा माइंड काम ही ना करे कि कल मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसी सिचुएशन मैंने बहुत बार देखी है। कई लोगों का मन मस्तिष्क भ्रमित कर दिया जाता है, फिर उनके सोचने और समझने की क्षमता चीर हो जाती है। उनके अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी जाती है कि वह उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और ना ही उसका कोई रास्ता निकाल पाते हैं। उनका मस्तिष्क एकदम से काम करना बंद ही कर देता है। फिर अकाउंट में बैठकर यह सोचते रहते हैं कि मैं आगे क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बेहद प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे कि तुम्हारा बुरा हो सके। मैं यह चाहता हूँ
कि तुम सदैव अपने कार्य में इस प्रकार से कार्यरत रहो कि तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका ही ना मिले। जब तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका नहीं मिलेगा तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि तुम दूसरों से 24 बातें कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 1110 टाइप करें कि महादेव जी ने आज मुझे ऐसी ज्ञान की बातें बताई हैं जिससे मेरा जीवन बर्बाद होने से बच गया है। नहीं तो मेरा तो जीवन बर्बाद ही हो जाता और मैं कहीं का नहीं रहता। उन्होंने मेरी मजबूरियों को समझा और परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया है। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा आभार प्रकट किया है। मैं उनका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। आज मैं अपने महादेव जी के लिए उत्सुकता से भर चुका हूँ। मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि अब मैं किसी भी नकारात्मक एनर्जी से बड़ी ही सरलता से लड़ सकता हूँ, क्योंकि महादेव जी ने जो मुझे साहस और एनर्जी दी है उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके आगे कोई भी नकारात्मक एनर्जी और नकारात्मक विचार टिकने वाले नहीं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यही भी सच है कि अगर आपने अपने प्रेम को इस समय नहीं रोका तो बहुत गलत होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके जीवन में आपके हाथों से एक ऐसा व्यक्ति यह महीना चल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही सीधा साच्चा सरल था। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन से एक ऐसे इंसान को खो दो जो केवल और केवल आप ही से प्रेम करता है और आप ही को अपना जीवन साथी बनना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको अपने प्रेम के विषय में मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने प्रेम को पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम बड़ा ही सीधा और सरल है। वह आपको कभी खोना नहीं चाहता। हाँ, मैं मानती हूँ बीते कुछ दिनों से आप दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करे तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे, वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ ईश्वर पर। एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय करता है तो वहाँ सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम्हें एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ न कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मंशा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो मैं उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझे महादेव जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 5 टाइप कर दीजिए कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में है और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही हैं और होने वाली हैं। आज महादेव जी ने मुझे उस गुप्त और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगाऊंगा जैसे द्वार पर कुत्ता आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से साथ काट नहीं बनी नहीं है।
वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता ना चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगो जैसे कि वह समझ ही ना पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मंशा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को बातें सीखने और करनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मशक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूँ। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लोगे, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं हैं और नहीं कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते रहते कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्तियों को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके। किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था वह उन लोगों से मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी चर्चाएं की जो उसे ज्ञात थी, और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारे महादेव जी भी तुम्हारी तरफ रहेंगे। यदि वह तुम पर एक बार करेंगे तो मैं महादेव जी उन पर सैकड़ों बार करूँगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहता। अधर्मी जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने संगीत वाला यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीज़ों से तुम वंचित थे वह चीज़ है तुम प्राप्त करवाई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है उसका तुम्हें एक गुना भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर तुम उन्हीं की भक्ति अपने मन की गहराइयों से नहीं कर पाओगे तो वास्तव में तुम्हारा यह जीवन निरर्थक ही है। परंतु जिन्होंने उनकी भक्ति की है वह निसंदेह उनकी कृपा दृष्टि से परिपूर्ण है। उनके जीवन में आई समस्या केवल उनकी ही नहीं होती, वह समस्या मुझ महादेव की भी होती है और उनका समाधान भी स्वयं मैं महादेव ही करता हूँ। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना। मेरी यह बातें तुम्हें हमेशा स्मरण रखनी होगी। यह सृष्टि तुमसे बहुत प्रेम करती है, तुम मानो या ना मानो, और वह समय भी निकट है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव देख पाओगे। अब तुम्हें उन लोगों से निश्चित ही दूरी बना लेनी चाहिए जो लोग तुम्हारे सामने से चापलूसी करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को अपने पास रखने से नुकसान ही होगा। वे तुम्हें बात बात ही में डंक मारते रहेंगे। मौका पाते ही तुमसे बदला लेने का विचार अपने मन में प्रकट करेंगे और तुम्हें इस प्रकार से परेशान करेंगे क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और तुम अपने आप ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लो। तुम्हारा माइंड काम ही ना करे कि कल मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसी सिचुएशन मैंने बहुत बार देखी है। कई लोगों का मन मस्तिष्क भ्रमित कर दिया जाता है, फिर उनके सोचने
और समझने की क्षमता चीर हो जाती है। उनके अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी जाती है कि वह उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और नहीं ही उसका कोई रास्ता निकाल पाते हैं। उनका मस्तिष्क एकदम से काम करना बंद ही कर देता है। फिर अकाउंट में बैठकर यह सोचते रहते हैं कि मैं आगे क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बेहद प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे कि तुम्हारा बुरा हो सके। मैं यह चाहता हूँ कि तुम सदैव अपने कार्य में इस प्रकार से कार्यरत रहो कि तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका ही ना मिले। जब तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका नहीं मिलेगा तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि तुम दूसरों से 24 बातें कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 1110 टाइप करें कि महादेव जी ने आज मुझे ऐसी ज्ञान की बातें बताई हैं जिससे मेरा जीवन बर्बाद होने से बच गया है। नहीं तो मेरा तो जीवन बर्बाद ही हो जाता और मैं कहीं का नहीं रहता। उन्होंने मेरी मजबूरियों को समझा और परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया है। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा आभार प्रकट किया है। मैं उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। आज मैं अपने महादेव जी के लिए उत्सुकता से भर चुका हूँ। मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि अब मैं किसी भी नकारात्मक एनर्जी से पहले से बड़ी ही सरलता से लड़ सकता हूँ, क्योंकि महादेव जी ने जो मुझे साहस और एनर्जी दी है उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके आगे कोई भी नकारात्मक एनर्जी और नकारात्मक विचार टिकने वाले नहीं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी सच है कि अगर आपने अपने प्रेम को इस समय नहीं रोका तो बहुत गलत होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके जीवन में आपके हाथों से एक ऐसा व्यक्ति यह महीना चल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही सीधा सच्चा सरल था। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन से एक ऐसे इंसान को खो दो जो केवल और केवल आप ही से प्रेम करता है और आप ही को अपना जीवन साथी बनना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको अपने प्रेम के विषय में मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने प्रेम को पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम बड़ा ही सीधा और सरल है। वह आपको कभी खोना नहीं चाहता। हाँ, मैं मानती हूँ बीते कुछ दिनों से आप दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यह भी एक सत्य है कि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ तकरार भी होती रहती है, या यह मानो कि कुछ ना कुछ अनुबंध चलती ही रहती है। जो तुम अपने प्रेम के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, मेरे प्रिय बच्चों, मैं आज आपको यही सब बताने आई हूँ कि आप क्या, वह आपको कितना प्रेम करती हैं। आप उसको रोक लो, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको यह सब कुछ अपने इस संदेश के अंत में बात कर जाऊँगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम आपके साथ बहुत ही वह भी ठीक वह प्रेम करता है। इस तरह तुम मुझसे प्रेम करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आप दोनों के जीवन मन, आप दोनों के व्यवहार व प्रेम को अच्छे से अच्छी हो। तुम दोनों एक एक दूसरे के ही लिए बने। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपका भले ही कुछ इस प्रकार का। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखिए इस संदेश को। परंतु मेरे बच्चे, तो मेरा विश्वास करो, आने वाला समय आप दोनों के लिए बहुत ही शुभ है और अच्छा होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आपको भी अपने प्रेम को डोट अपना जीवन साथी बनना है और अपने प्रेम के साथ अपना जीवन खुशी खुशी के साथ व्यतीत करना है, अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर है। तू जहाँ जाएगा वहाँ माहौल बदल जाएगा। तेरे कदमों की छाप में अब दिव्यता का स्पर्श होगा। तेरी उपस्थिति लोगों को शांति देगी, क्योंकि तू अब मेरे तेज से चमकदार है। अब तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि अब फल का दायित्व मेरा है। तेरे भाग्य की कमान अब मेरे हाथ में है और मैं तुझे वहाँ ले जाऊँगा
जहाँ तेरी आत्मा सच्चा सुख पाए। मेरा प्रिय भक्त, अब रुक मत। तू बहुत सह चुका, अब तुझे रुकना नहीं है। अब तुझे ना ठोकर से डरना है, ना आलोचना से। अब तू सिर्फ एक ही काम कर, आगे बढ़, हर दिन हर पल आगे बढ़, क्योंकि मैं भोलेनाथ तेरे हर कदम के साथ हूँ और मेरी उपस्थिति में कोई तुझे गिरा नहीं सकता। अब तेरी आत्मा में जागृति होगी। तू जिस रास्ते पर चला है वह ही अब सिर्फ भौतिक नहीं रहा। अब ये एक आध्यात्मिक सफ़र है जहाँ हर मोड़ पर तेरी आत्मा कुछ नया सीखेगी। तू अब समझ पाएगा क्यों कुछ लोग तुझे छोड़ गए, क्यों कुछ रास्ते तुझसे छीन गए, क्यों कुछ सपने बिखर गए। अब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझ में कोई दर्द नहीं होगा, बल्कि एक मुस्कान होगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि सब कुछ एक बड़े मकसद के लिए हुआ था, जिसे मैं भोलेनाथ अब पूरा कर रहा हूँ। अब तुझे खुद पर गर्व होगा। वह तू ही था ना जो सब कुछ सहकर भी सच्चा रहा, जिसने आज तक मुझे निराश नहीं किया, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को अधूरा छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारी इन आदतों से भोलेनाथ बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे भोलेनाथ की बात आधी अधूरी ही सुनते हो। मेरे प्रिय भक्त, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो विश्वास मानो तुम्हें कोई अन्य संदेश सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भक्त, आज तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर पीड़ा से बचाने की क्षमता रखती है। इसे साधारण ऊर्जा समझने की गलती मत करना, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, आज का संदेश सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे चरणों में लाकर देने वाली है। इसीलिए मेरे भक्त, इस संदेश को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे भक्त, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लायक कर दीजिए। मेरे भक्त, यह संदेश मिलना एक संकेत है। जो होगा वह चमत्कारी होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह चमत्कारी तथा दिव्य होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी सरल प्रकृति और कर्तव्य परायणता को देखकर मैं तुमसे अत्यंत खुश हूँ। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक घटना काफ़ी समय से होनी थी वह कुछ दिनों में होने वाली है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। धैर्य का फल मीठा होता है। कुछ वादे किए थे तुमने, बहुत दिनों पहले उसके पीछे कई प्रयास भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दें। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक मौक़ों की बहुतायत को महसूस करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक आनंददायक यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारी आंतरिक प्रगति के लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। कितनी आकर्षक हैं तुम्हारी आँखें, जो यह देखने की कोशिश करती हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक विजय होंगे। मेरे प्रिय भक्त जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से कर रहे थे। वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ खुद देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने भोलेनाथ का आभार व्यक्त करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय भक्त, अपार खुशियाँ, अपार धन वैभव अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे, जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है। स्वयं के लिए वह लक्ष्य उत्तर है और चमत्कारी तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेज़ी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर सहनशीलता है। तुम्हारा मन बहुत शांत है। आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त दायित्वों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर आस्था की एक डोर को बांध कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहाँ अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। अपने दायित्वों का निर्वहन करो। जिस मकसद से तुम्हें सृजित किया गया, उस मकसद को पल भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को त्याग कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें त्याग कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करते हो, किसी को भी छल नहीं दोगे। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होगा। इस बात पर भरोसा रखो। यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट में भोलेनाथ जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बनी रहेगी। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिस बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पूरी हुई। वह बदलाव अब संभव हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह चमत्कारी तरीके से
अब तुम प्राप्त करोगे। वही पथ अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रहा है। जो भी व्यक्ति आज आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपने भोलेनाथ पर ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, भोलेनाथ उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूल मकसद उनके साथ अपने दायित्वों का निर्वहन जो करना होता है। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को समर्पित कर देते हो अपनी डोर भोलेनाथ की शक्ति पर। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक दायित्व भी हैं जिनसे तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी कुशलता से करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो, उन खुशियों को जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ, यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रोकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस चुनौती से पार पाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम आकर्षक हो, इसीलिए तुम विजय होंगे। मेरे भक्त, तुम अब सफल, स्वस्थ और आनंदित जीवन की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं। खुशियाँ तुम्हारे पास आएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नए आर्थिक अवसर प्रदान करने जा रहा हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वव्यापी हूँ, हर चीज़ का संचालन मैं ही तो करता हूँ। मैं ही आरंभ से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा साथ रहूँगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे अलग कर रहा हूँ। तुम्हारी स्थिति सर्वोत्तम के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम एक सितारे की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे भक्त, मुझ पर विश्वास रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और विजय के लिए कार्य कर रहा हूँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। आज तुम जिन भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती, और मैं जानता हूँ छाती की बाईं तरफ जहाँ हृदय रूपी कमल मेरा जो वास है, वहाँ अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क चमकने लगा है। अब 55 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार शुद्ध नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं, शुद्ध नदी सबको ही स्नेह देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए लिखें, जय हो भोलेनाथ। इस शुद्ध नदी के प्रभाव से एक पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से पूरे वातावरण को शुद्ध और ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों को अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही चमत्कारी फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले खुद ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे भक्त, तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो भोलेनाथ लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे भक्त, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे भक्त, आज आपसे मैं कह रहा हूँ, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और मौक़ों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय भक्त, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीष देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख वैभव आ रहा है। यदि आपको अपनी भोलेनाथ पर भरोसा है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद भोलेनाथ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जेल जल्द ही आने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूँ जो तुम्हें नया आवास प्रदान करेगा। वह आवाज़ बहुत ही मनमोहक स्थान पर स्थित है। उसके आसपास का माहौल बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहाँ के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव अनुभव होगा। मेरे भक्त, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है।
मेरे भक्त मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की कुंजी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को महसूस करने के लिए एक बार अवश्य ही लिखें, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे भक्त, अब तुम 3 शक्तियों से मिलने वाले हो जो बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो जाएगा और तुम्हारा मन हर वक्त खुश रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीष ग्रहण कर तुम्हारे सभी रिश्तों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेगा। अंक 5 105 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में एक नए मौके की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ पर विश्वास है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो मेरे भक्त। मैं तुम्हें सभी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल रहा हूँ। सभी पीड़ाओं से भी मेरे प्रिय भक्त, व्यक्ति के जीवन में पीड़ाएं इसीलिए आती हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अब अपने जीवन में दूसरा अवसर चाहिए तो 335 टाइप करें। अतीत में तुमने जो भूलें हुई हैं मैं उन्हें अनदेखा कर रहा हूँ, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे भक्त मैं देख रहा हूँ तुम कैसे निष्कपट भाव से सबकी मदद करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे भक्त मैं तुम्हें एक दूसरा अवसर प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ उत्कृष्ट कर सको। एक बहुत बड़ा मौका तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे ग्रहण कर लो। जी हाँ मेरे BKD जी, मेरे भक्त, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही मिल रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्याएं जो तुम्हें बार बार दिख रही होंगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी सही राह पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें जो दूसरा अवसर मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संवार सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए मौके, नए ऊर्जा प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा अवसर लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 5 अवश्य लिखें। इस दिव्य परिवर्तन के लिए मेरे प्रिय भक्त, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे बहुत बड़ी विजय के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने सपनों में प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय भक्त, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊँगा और तुम्हें आगे का पद बताऊँगा। अपने सपनों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि तुम अपने सपनों में ऐसी चीज़ें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्य में डाल देंगी। इसीलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य शुरू करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन की ज़रूरत है तो अंक 19 अवश्य लिखें। मेरे भक्त, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का उत्सव जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय भक्त, यदि मैं कई बार तुम्हारी खोज करता हूँ पर तुम मुझे हर समय में नहीं मिलते, ऐसा क्यों करते हो? यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। भोलेनाथ जी कहते हैं, जैसे ही आप इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं, खुशियों, खूबसूरत लम्हों, अद्भुत लोगों, आशीर्वाद और अद्भुत परिणामों के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको इस सफ़र पर ले जाने के लिए यहाँ हूँ, जिससे आपको आनंद और तृप्ति मिलेगी। भोलेनाथ जी की कृपा तुम पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। मेरे प्रिय भक्त हैं, यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा ज़रूर लगाएं और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय भक्त, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। मेरे प्रिय भक्त, मैं बता दूं, जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंग एक टाइप करो और कहो भोले।
मैं धन्य हूँ। तुम्हारा आशीर्वाद पाकर मेरे प्रिय भक्तों, आज की जो संदेश है वह तुम्हारे जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे।